जगत, मैं प्रज्वला तट्टे, आप सबको गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे गांधी जी के जाने के 70 सालों के बाद भी उन्हें याद करने के लिए बैठे हैं। और हम ही क्यों, दुनिया भर में कहीं ना कहीं संगोष्ठियां चलती है, कहीं ना कहीं सेमिनार्स चलते हैं, ये जान लेने के लिए कि बापू के किसी एक चीज के बारे में क्या विचार थे, पर्यावरण का हल उन्होंने, पर्यावरण के ह्रास का हल उन्होंने कैसे निकाला था, उनकी शिक्षा के लिए, शिक्षा के बारे में उनकी क्या नीति थी, नई तालीम के पीछे क्या विचार था। और बापू ने एक बार कहा था कि उनका जो प्रोफेशन है वो है राजनीति। तो जब तक दुनिया में राजनीति चलती रहेगी तब तक राजनेताओं को या राजनीतिज्ञों को फिर बार बार उनके तरफ जाना पड़ेगा। आज की दुनिया में पोलराइजेशन की राजनीति जो है वो परवान चढ़ी है, उसको बहुत सफलता प्राप्त हुई है और हमारे देश में तो प्राप्त हुई ही है। और उसका जो नतीजा है वो भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से हम पीछे हट हो रही है हमारे देश की। तो इस सब के पीछे बहुतों को ये तो ध्यान में आता है कि पोलराइजेशन की राजनीति के सफल होने का ये नतीजा है, लेकिन इसको काउंटर कैसे करें। तो इसे बापू ने कैसे काउंटर किया था उसकी तरफ वो उसके बारे में सोचने के लिए या वो जान लेने के लिए बहुतों को फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या किया था वो जानना जरूरी हो जाता है। वैसे तो जब हम ये और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो ये सोच के बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ मैं तो कि गांधी जी ने उस समय जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो 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 भूमिकाएं ली थी, अलग अलग इश्यूज पे जो जो भूमिकाएं ली थी, वो कितनी सटीक थी। और जबकि उन्होंने इसके बारे में बहुत स्कॉलरली ऐसे प्रबंध या निबंध तो नहीं लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जो भूमिका ली थी और जो किया था, जो काम किया था, उसको देख के पता चलता है कि वो भूमिका आज कितनी सही है। और वो ये इसका आश्चर्य होता है कि बापू को ये उस समय कैसे समझ में आया होगा कि यही उनकी जो दिशा है फलाने मसले को लेकर वो सही रहेगी। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी कि गोवंश हत्याबंदी के लिए उन्होंने जो भूमिका ली थी, उन्होंने अपने जीते जी कभी भी गोवंश हत्याबंदी का कानून आने नहीं दिया, उसका बहुत उन्होंने विरोध किया। हमारे यहाँ के जो हिंदुत्ववादी है और उस समय का जो शासन प्रशासन था अंग्रेजों का, वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि इस तरह से कोई कानून लाया जाए, लेकिन बापू ने उसका विरोध किया। और हमेशा ये कहा कि अगर हिंदू गौ माता को बहुत पवित्र मानते हैं तो उन्होंने गौ माता की, गोवंश की सेवा करनी चाहिए, गोबर उठाना चाहिए, उनको साफ सुफ रखना चाहिए, अच्छा खिलाना चाहिए और अच्छी ब्रीड तैयार करना चाहिए। और गोवंश की उसके संरक्षण का काम जो है वो मुसलमानों पे छोड़ देना चाहिए, वो हिंदुओं से बहुत ज्यादा बेहतर गोवंश के संरक्षण का काम करेंगे। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कानून आने नहीं दिया था। ये जो कानून आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे, ये जो आया वो अगर बापू के होते हुए आता तो मुझे तो लगता है कि बापू अनशन पे बैठ जाते और कहते कि नहीं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे भी उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इसी कानून का फिर आधार लेकर अनेक राज्यों में आज गोवंश हत्याबंदी का कानून बना है और हम उसका नतीजा देख रहे हैं कि गोकशी के सवाल पे, उस पे केवल एक शंका आने पर भी लिंचिंग हो रहा है और हिंदू विरुद्ध मुसलमान का एक जो नैरेटिव लोगों को जिनको चलाना था, वो उसको एक सफलता मिल रही है, वो एक ग्राउंड रियलिटी कहीं तो भी बनती जा रही है। बापू ने ये होने नहीं दिया रहता, उन्हें पता था कि इस कानून में कहीं ना कहीं हिंदू विरुद्ध मुसलमान के बीज बोए हुए हैं।
वैसे ही उन्होंने जो सोमनाथ मंदिर के बारे में भूमिका ली थी, उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भारत सरकार या सरकारी तौर पे नहीं होगा। उसके पीछे जो मनगढ़ंत कहानियां उपनिवेशवादी एक जो सरकार थी हमारे यहाँ, ब्रिटिशों ने मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी थी। लॉर्ड एलनबरो ने तो संसद में झूठ बोला था ब्रिटिशों के कि गजनी ने बहुत बार सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया है और सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को वो अपने देश में लेके गया है और वहां पे उसने अपने महल को वो दरवाजे, वो गेट्स जो है वो वहां पे बिठाए हैं और हिंदुओं के लिए हमको उनको उन गेट्स को वहां से निकाल के वापस ले जाना पड़ेगा भारत में और उसके लिए हमको अफगानिस्तान पे आक्रमण करना होगा। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां ब्रिटिशों ने, कैम्ब्रिज के इतिहासकारों ने गढ़ी थी, उसको बापू ने खारिज किया था और उन्होंने वास्तविकता जो है फिर बहुत बाद में वैसे पता चली, लेकिन उस बारे में उन्होंने जो भूमिका ली थी वो कितनी सटीक थी, ये आज हमें लगता है कि हम यानी वो सही राह पे थे, क्योंकि मोहम्मद गजनी ने सिर्फ एक बार सोमनाथ पे आक्रमण किया था, मंदिर को तो सिर्फ एक बार लूटा था, लेकिन वो जो सोलंकियों का गुजरात था उस समय का 12वीं सदी का 1226 में, उसने सिर्फ एक बार सोमनाथ मंदिर लूटा था। तो वहां पे अरबी घोड़ों का व्यापार चलता था। ये मोहम्मद गजनी जो है वो तुर्की था और वो उस व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहता था। वो सुल्तान तो था ही, सुल्तान के साथ साथ वो व्यापारी भी था। तो वहां का गुजरात का जो एक व्यापारी पेठ थी सोलंकियों का, गुजरात और सोमनाथ का इलाका, उसको वो अपने हाथ में रखना चाहता था। तो वो जो झगड़ा था वो वास्तविक में अरब विरुद्ध तुर्की ऐसा झगड़ा था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे हिंदू विरुद्ध मुसलमान इस तरह का रंग दिया था और बापू ने उसको सोमनाथ मंदिर के मामले में जो फिर भूमिका ली वो सही थी। वैसे ही टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान का भी एक प्रतीक इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने उसकी एक ऐसी छवि निर्माण की थी कि वह एक धर्मांध सुल्तान है, वो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता है। लेकिन जब बापू को ये पता चला कि ये झूठ है, तब उन्होंने जो पश्चिमी इतिहासकार है वो कैसे झूठ फैला रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, उसके बारे में लेख लिखा और ये कहा कि वो ऐसा राजा नहीं था, वो तो सेक्युलर राजा था। एक ही दृष्टि से वो अपने हिंदू प्रजा को और मुस्लिम प्रजा को देखता था। तो बापू ने उस समय यह भूमिका ली थी और एक लेख छापा था, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे भूल गए। वो तो उस लेख का फिर दोबारा जिक्र जो हुआ वो टीपू सुल्तान के वंशजों द्वारा हाल ही में हुआ, जब टीपू सुल्तान के बारे में टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाना चाहिए ऐसा जब कर्नाटक में जो अभी आजकल जो सत्ता है उन्होंने जब ये भूमिका ली, तब उस समय गांधी जी का वो जो लेख था वो फिर से दोबारा फिर जो हमारे जैसे सेक्युलरवादी लोग हैं उनको फिर दोबारा वो सामने लाना पड़ा। तो इस तरह से बापू ने जो भी भूमिकाएं ली है उस समय वो कितनी सटीक थी ये समझ में आता है। उसी तरह जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर गिरा के बनाई गई, उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनी, ये झूठ फैलाने वाले वही लोग थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या में बहुत मजबूत भूमिका निभाई थी। उन्होंने बापू के बारे में ये प्रचार किया था। दिग्विजय नाथ करके जो महंत थे गोरखनाथ पीठ के, जो आज के जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनके ये कह सकते हैं कि दादा गुरु है, उन्होंने बापू के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने के लिए पर्चे छापे थे। 1947-48 की बात है जब विभाजन हो गया था, और ये बताना शुरू कर दिया था कि बापू हिंदुओं का हित बाजू में रख रहे हैं और
मुसलमानों का हित उसको सामने रख रहे हैं। तो बापू की हत्या हो जाने के बाद सरदार पटेल ने ये कहा भी था कि बापू की के बारे में जो प्रचार किया गया उसी की वजह से एक नफरत की भावना उनके बारे में फैलाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बापू का कत्ल हुआ। क्या थी बापू की भूमिका और क्यों उनके बारे में ये फैलाया जा रहा था और क्यों उस समय बापू की हत्या जरूरी हो गई थी? वो इसलिए कि बापू ये कह रहे थे, जब हमें आजादी मिली 1947 के अगस्त में, उस समय वो नौखाली में थे, हिंदू मुस्लिम दंगे शांत कर रहे थे, वहां से कलकत्ता, वहां से बिहार और वहां से दिल्ली आए थे। और इस सारे प्रवास में वो बार बार ये कह रहे थे कि अब वो पाकिस्तान जाएंगे, जिन्ना से बात करेंगे और जिन्ना से ये कहेंगे कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं, वापस यानी जिन्होंने स्थलांतर किया है, उनको जिन्ना वापस बुलाए और उनको सुरक्षितता प्रदान करे और उनकी जमीन जायदाद उनको वापस करे। और साथ ही में वो मुसलमानों को भी ये अपील कर रहे थे कि वो भारत छोड़ के ना जाए, वापस आ जाए। और उनकी अपील का ये नतीजा भी हो रहा था कि जो पाकिस्तान गए थे अपने जमीन जायदाद छोड़ के मुसलमान बॉर्डर स्टेट से, वो उन्होंने वापस आना चालू कर दिया था, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ था। और वो जब वो वापस आते, वो देखते कि उनके जमीनों पे, उनके घरों पे, उनकी मस्जिदों पे सिखों ने या हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है, तो वहां पे तनाव की स्थिति निर्माण होती है। और यहाँ पे बापू ने बहुत जबरदस्त हस्तक्षेप किया था और ये कहा था हिंदुओं से, सिखों से कि वो मुसलमानों की जमीनें जायदादें उनको वापस कर दे। और अगर बापू पाकिस्तान पहुंच जाते और अगर जिन्ना से अपनी बात मनवाते, और अगर वो जो कह रहे थे यहाँ पे कि वो पाकिस्तान और भारत का एक फेडरेशन बनाने के लिए जिन्ना को मनाएंगे, और अगर वो सचमुच ये कर पाते, तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 3-3 लड़ाइयां हुई हैं आज तक, वो नहीं होती थी। हमारा बहुत सारा पैसा है इन शस्त्रास्त्रों के बनाने में या खरीदने में जो खर्च हुआ है, वो नहीं होता था। और हम वो सारा पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में खर्च कर पाते थे। और अगर ये होता, अगर बापू का उस समय का वह सपना, पाकिस्तान और भारत के का एक फेडरेशन बनाकर एक साथ रहने का यह सपना अगर सफल हो पाता था, तो आज आप सोच कर देखिए जो अफगानिस्तान में आज स्थिति है, क्या वह बन पाती? क्या सुपर पावर्स को, रशिया और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स को अफगानिस्तान में इतना वायलेंस, इतनी हिंसा करने का मौका मिलता था? और क्या मिडिल ईस्ट की राजनीति अपनी तरीके से करने का और वहां पे शस्त्रास्त्रों को बेचकर मुनाफा कमाने का उनका जो एजेंडा था, क्या वो सफल हो पाता था? और उसकी वजह से क्या इतनी हिंसा दुनिया में हो पाती थी? तो बापू का जो विचार था, हिंदू मुस्लिम एकता का विचार, वो कोई कृत्रिम चीज नहीं थी, वो पहले से यहाँ पे थी। और बापू ही इस देश को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और जो इस देश को अच्छी तरह नहीं जानते, वही ये बार बार कह रहे थे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बड़ी अच्छी तरह जानते थे, यहाँ की परंपराओं को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। इसलिए वे ये जानते थे कि यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है, ये कृत्रिम तरीके से झूठ बताकर ये फैलाई जा रही है। और इसीलिए उन्होंने जो सत्य का एक जो वैल्यू था, जिसके लिए और सत्य बोलने की और उसके मुताबिक दिशा दिग्दर्शन करने की हिंदू और मुसलमानों को जो उन्होंने एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, उसी की वजह से उनकी हत्या हुई। जेम्स डब्ल्यू डगलस ने किताब लिखी है अनस्पीकेबल ट्रुथ। उसमें ये पता चलता है हमें कि किस तरह से जो लोग दुनिया में पीस लाना चाहते हैं, युद्ध को टालना चाहते हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, जैसे कि केनेडी, मार्टिन लूथर किंग, और उसी में एक कड़ी बापू की भी है। तो बापू का ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का विचार है, ये वास्तव विचार है,
ये कोई कृत्रिम विचार नहीं था, और बल्कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने वालों का जो, या द्विराष्ट्र की थियोरी प्रोपोगेट करने वालों का जो विचार था, वह एक कृत्रिम विचार था। और हम देखते हैं कि उनको सफलता मिलती है, लेकिन उतने पैमाने में नहीं मिलती। और हमारे जैसे लोग आज भी बापू के विचारों पर अमल करके हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते हैं, और यही बापू के विचारों का विजय है, ऐसा मान के मैं चलती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।